चलिए जी, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, टैक्स मिनिमाइजेशन या फिर कॉस्ट रिडक्शन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक्सप्लेनेशन में पढ़ के देखते तो शेयर होल्डर्स वेल्थ इज द कोर गोल। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइनेंस इज द डैश ऑफ बिजनेस, लाइफ ब्लड, बर्डन, लॉस या फिर नन ऑफ दीज। आंसर है यहाँ पर लाइफ ब्लड। एक्सप्लेनेशन में बात करते तो लिखा हुआ फाइनेंस एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कैश मैनेजर? क्रेडिट रेटिंग, टैक्स प्लानिंग, एक्सपोर्ट फाइनेंसेस या फिर कैश फॉरकास्टिंग। तो आंसर है कैश फॉरकास्टिंग। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है प्रिडिक्टिंग कैश नीड्स इज द रोल ऑफ कैश मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न विद टैक्स रिफंड, फंड रिक्वायरमेंट, फाइलिंग रिटर्न्स या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आंसर है फंड रिक्वायरमेंट। तो प्लानिंग फ्यूचर फंड्स नीड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है विच पर्सन्स हैंडल्स फॉरेन करेंसी? टैक्सेशन मैनेजर, कैश मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर या फिर क्रेडिट मैनेजर। आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर। एक्सप्लेनेशन में मैनेज करेंसी रिस्क। क्वेश्चन नंबर 6 है डिविडेंड डिसीजंस रिलेट टू असेट्स वैल्यूएशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स पेमेंट या फिर फंड बोरोइंग। आंसर है इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सप्लेनेशन है शेयर्स होल्डर्स पे आउट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास फाइनेंशियल कंट्रोलर मैनेज अकाउंट्स, मार्केट एनालिसिस, करेंसी रिजर्व्स या फिर प्रोजेक्ट फंडिंग। आंसर है इसका अकाउंट्स। एक्सप्लेनेशन है डील्स विद लेजर्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। 8 पर हम बात करते तो लिखते हैं इंटरनल ऑडिटर्स जॉब इज टू मार्केटिंग रिपोर्ट्स, अप्रूव लोन्स, चेक इंटरनल कंट्रोल या फिर पे डिविडेंड्स। तो आंसर है चेक इंटरनल कंट्रोल, एंश्योर्स इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑडिट चेक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है बजटिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, टैक्सेशन मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर। आंसर है इसका मैनेजमेंट अकाउंटेंट, डील्स विद प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइनेंस इंटीग्रेट्स सप्लायर्स, ऑर्गेनाइजेशनल सेगमेंट्स, शेयर्स होल्डर्स ओनली या फिर डेटर्स। तो आंसर है इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेगमेंट्स। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते तो लिखा हुआ लिंक्स ऑल डिपार्टमेंट्स टूवर्ड्स गोल। 11th में हम बात करते हैं। 11th में है कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन बाय ट्रेजरर, ऑडिटर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर सेल्स मैनेजर। आंसर है यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजेस कॉस्ट इन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है कंप्लाइंसेस विद टैक्स लॉज इज बाय अकाउंट मैनेजर, टैक्सेशन मैनेजर, कैश मैनेजर या फिर CFO। तो आंसर है टैक्सेशन मैनेजर, एंश्योर्स लीगल टैक्स कंप्लाइंसेस। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्किंग कैपिटल इज मैनेज्ड बाय कैश मैनेजर, ऑडिटर, डायरेक्टर या फिर अकाउंट्स मैनेजर। तो आंसर है इसका कैश मैनेजर। कैश मैनेजर मैनेजेस डे टू डे कैश रिक्वायरमेंट्स। 14th राइजिंग ऑफ फंड्स इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, स्कोप ऑफ फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिट या फिर HR पॉलिसी। तो आंसर है इसका स्कोप ऑफ फाइनेंस। राइजिंग ऑफ फंड्स इज अ पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ फाइनेंस। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते तो लिखते हैं असेंशियल पार्ट्स ऑफ फाइनेंस स्कोप। 14 पर हम बात करते हैं तो 15 पर है CFO स्टैंड्स फॉर सेंट्रल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, चीफ फंड ऑफिसर, कॉरपोरेट फाइनेंस ऑफिसर या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आंसर है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ऑर्गेनाइजेशन टॉप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। 16 पर हम बात करते तो लिखते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स? टू मिनिमाइज कॉस्ट, टू इंक्रीज कैपिटल, टू रेज इक्विटी या फिर टू इंक्रीज रिस्क। तो आंसर है टू मिनिमाइज कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट एम्स एट मिनिमाइजिंग कॉस्ट। 17 पर हम बात करते तो 17 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस?
क्रेडिटर्स, कैश, ओन फंड्स या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। आंसर है इसका ओन फंड्स। ओन फंड्स लाइक इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज। 18 पे मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं लॉन्ग फंड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ लोन फंड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, असेट्स या फिर एक्सपेंसेस। आंसर है इसका लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लोन फंड्स कम अंडर लॉन्ग टर्म सोर्सेज। 19 पर हम बात करते तो लिखते करंट लायबिलिटीज आर पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, असेट्स, शॉर्ट टर्म सोर्सेज या फिर इन्वेस्टमेंट। तो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो करंट लायबिलिटीज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, आगे 20 पर हम बात करते हैं तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक, डेटर्स, कैश, फिक्स्ड असेट्स, इक्विटी या फिर बॉन्ड। आंसर है इसका स्टॉक, डेटर, कैश। एक्सप्लेनेशन, करंट assets like stocks are short term investments. Question number 21 है fixed assets and projects are a part of fixed assets and projects are part of short term investment, current liability, working capital या फिर long term investment. आंसर है long term investment. fixed assets needs long term investment. 22 पर हम बात करते तो लिखते हैं which decision is related to working capital management. कैपिटल बजटिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, असेट्स वैल्यूएशन या फिर डिविडेंड पॉलिसी। आंसर है इसका शॉर्ट टर्म फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डील्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। क्वेश्चन नंबर 23, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एम्स टू इंक्रीज लायबिलिटीज, इंक्रीज असेट्स, मिनिमाइज रिटर्न्स या फिर रिड्यूस इक्विटी। आंसर है मैक्सिमाइज रिटर्न्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एम टू मैक्सिमाइज return. Utilization of funds aims to maximize return. Question number 24 है equity capital is an example of own fund, debt, fixed assets या फिर revenue. आंसर है इसका own fund. Equity is an example of own fund. ठीक है, 25 पे मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं what is the key focus of financial management. फाइलिंग टैक्सेस, मैनेजिंग पीपल, राइजिंग कैपिटल या फिर एफिशिएंट यूज़ ऑफ फंड्स। तो आंसर है इसका एफिशिएंट यूज़ ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ स्टेट्स। हायर रिस्क हायर रिटर्न, हायर रिटर्न लोअर रिस्क, लो रिस्क हाई टैक्स, नो रिलेशनशिप। आंसर है हायर रिस्क higher return. Higher returns comes with the higher risk. 27 पे हम बात करते तो लिखते हैं which principle highlight the concept that money today is worth more than tomorrow. Leverage, time value of money, valuation या फिर cost principle. तो आंसर इसका B है time value of money. Money now is worth more than in the future. 28 पर हम बात करते तो लिखते हैं the term leverage in finance refers to issuing shares, assets valuation, use of debt to boost returns. आंसर है इसका use of debt to boost return. एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं तो लिखा है कि leverages means using debt to increase profit. 29 पर हम पहुँचते हैं तो लिखते हैं वैल्यूएशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केटिंग या फिर सेल्स प्रमोशन या फिर टैक्स डिडक्शन या फिर डिटर्मिनेशन वर्थ ऑफ असेट्स। आंसर है डिटरमाइनिंग वर्थ ऑफ असेट्स। एक्सप्लेनेशन में वैल्यूएशन हेल्प्स असेसेस असेट्स कंपनी वैल्यू। 30 पर हम बात करते हैं तो लिखते हैं लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आंसर है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी इज अ ट्रेड ऑफ इन फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम बात करते हैं तो लिखते हैं विच अप्रोच इज डिस्क्राइब्ड एज नैरो एंड डिस्क्रिप्टिव। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच या फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच। आंसर है इसका ट्रेडिशनल अप्रोच। द ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव। 32 पर हम चलते हैं तो 32 पर है द ट्रेडिशनल अप्रोच फोकसेस मेनली ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, असेट मैनेजमेंट या फिर कैपिटल बजटिंग। तो आंसर है इसका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं इट एम्फेसाइज राइजिंग फंड्स। 33 पर हम चलते तो लिखते हैं विच टाइप ऑफ फंक्शन वॉज फाइनेंस अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच।
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, स्पोरेडिक फंक्शन, इंटीग्रेटेड फंक्शन या फिर स्ट्रेटेजिक फंक्शन? तो आंसर है स्पोरेडिक फंक्शन. इट बिकेम्स एक्टिव ओनली ओकेजनली. 34 पर हम बात करते तो लिखते इन द ट्रेडिशनल अप्रोच हु मेड द क्रूशियल डिसीजन? ट्रेजरर, ऑडिटर, टॉप मैनेजमेंट या फिर शेयर होल्डर्स? तो आंसर है इसका टॉप मैनेजमेंट. तो की डिसीजन वर टेकन बाय टॉप लेवल अथॉरिटीज़. क्वेश्चन नंबर 35 है विच कॉन्सेप्ट हैड लिटिल रोल इन डिसीजन मेकिंग? ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, रिस्क मैनेजमेंट या फिर डिविडेंड अप्रोच? आंसर है इसका ट्रेडिशनल अप्रोच. एक्सप्लेनेशन फाइनेंस हैज़ मिनिमल रोल इन डिसीजन. 36 पर हम बात करते थे मॉडर्न अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव अप्रोच, इनसाइड लुकिंग आउट अप्रोच, इनसाइडर लुकिंग आउट अप्रोच, एक्सटर्नलाइज्ड अप्रोच, क्रेडिट बेस्ड अप्रोच? आंसर इसका बी है इनसाइडर लुकिंग आउट अप्रोच. It emphasizes internal decisions and broader focus. 37 पर हम बात करते तो लिखते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल फाइनेंस कॉन्सेप्ट? स्टैटिक, डायनेमिक, रिस्की या फिर फ्लेक्सिबल? आंसर है इसका स्टैटिक. ट्रेडिशनल व्यू वॉज नॉट डायनेमिक. 38 पर हम बात करते हैं द मॉडर्न अप्रोच फोकसेस ऑन राइजिंग फंड्स, अवॉइडिंग रिस्क अवॉइडेंस, बजट रेस्ट्रिक्शंस या फिर ब्रॉडर एंड इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग? आंसर है ब्रॉडर एंड इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग. मॉडर्न अप्रोच इंक्लूड्स प्लानिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन. 39 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच एनालिटिकल पर्सपेक्टिव इज पार्ट ऑफ द मॉडर्न अप्रोच? इन्वेस्टर्स व्यू, फाइनेंशियल इंट्यूशंस, मॉडर्न एनालिटिकल टूल्स या फिर स्टैटिक रिव्यू? आंसर है इसका मॉडर्न एनालिटिकल टूल्स. एक्सप्लेनेशन में है इट यूजेस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस. 40 पर हम बात करते हैं तो लिखते हैं द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ फाइनेंस इज कंसर्न एज स्टैटिक, डायनेमिक, रिस्क फ्री या फिर हॉलिस्टिक? आंसर है इसका स्टैटिक. इट वॉज फिक्स्ड एंड नॉट एडेप्टेबल. क्वेश्चन नंबर है 41 पर हम बात करेंगे तो लिखते हैं विच अप्रोच इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस? ट्रेडिशनल, मॉडर्न, अकाउंटिंग या कॉस्ट बेस्ड? आंसर है इसका मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न व्यू कवर्स ऑल मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस. 42 पर मैं चलता हूँ तो लिखते हैं अंडर मॉडर्न अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज पैसिव फंक्शंस, आउटसाइडर्स एक्टिविटी, ओनली फंड राइजिंग या फिर वाइटल एंड इंट्रीगल? आंसर है वाइटल एंड इंट्रीगल. मॉडर्न फाइनेंसेस इज अ कोर बिजनेस फंक्शन. 43 पर मैं चलता हूँ तो लिखते हैं आउटसाइडर्स लुकिंग इन अप्रोचेज रिलेट टू ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, डिविडेंड डिसीजंस या फिर कैश फ्लो एनालिसिस? आंसर है ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल फाइनेंस वॉज सीन फ्रॉम आउटसाइडर्स एंगल. 44 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच अप्रोच इग्नोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल? ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच या फिर स्ट्रेटेजिक अप्रोच? आंसर है ट्रेडिशनल अप्रोच. एक्सप्लेनेशन में इट नेग्लेक्टेड की ऑपरेशनल एरियाज. 45 पे मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं व्हाट डज द मॉडर्न अप्रोच एम्फेसाइज मोर? राइजिंग शॉर्ट टर्म लोन्स, जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल, रिस्क अवेजन या फिर आउटसोर्सिंग? एक्सप्लेनेशन आंसर है जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल. एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं इट स्ट्रेसेस एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल. 46 पर हम चलते तो लिखते हैं व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच इज ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट? डिस्क्रिप्टिव एंड नैरो, एनालिटिकल एंड वाइड, प्रैक्टिकल एंड डायनेमिक या फिर एक्सटर्नल एंड ब्रॉड? आंसर है इसका डिस्क्रिप्टिव एंड नैरो. ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज लिमिटेड एंड नॉन एनालिटिकल. 47 पर हम बात करते हैं तो 47 पर है विच अप्रोच इज एनालिटिकल एंड वाइडर? ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, लीगल अप्रोच या फिर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच? आंसर है इसका मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच यूजेस एनालिसिस एंड वाइडर स्कोप. 48 पर हम चलते तो लिखते हैं द ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंस वॉज कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजिक फंक्शन, कोर फंक्शन, स्पोरेडिक फंक्शन या फिर ऑपरेशनल फंक्शन? आंसर है इसका स्पोरेडिक फंक्शन. इट अकर्स ओकेजनली ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ. 49 मॉडर्न अप्रोच सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एट
शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, एक्सटर्नल पॉलिसी टूल, रिस्क फोकस्ड एक्टिविटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आंसर इसका डी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक्सप्लेनेशन में मॉडर्न अप्रोच इंटीग्रेट्स फाइनेंस इनटू मैनेजमेंट। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 50। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल डिसीजंस वर बेस्ड ऑन intuitions and past experience, statistical analysis, company policy, cost benefit analysis। आंसर है इसका intuitions and past experience। Old decisions relied on gut feelings and experiences। Thank you।